उसमें 2 सीट जो गुजरात की विसावदर सीट है और पंजाब की लुधियाना सीट, उस पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। हालांकि गुजरात की एक दूसरी सीट पर आम आदमी पार्टी काफ़ी पीछे है पूरी सीट। देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए ये जीत एक बहुत बड़ी जीत है। ऐसे समय में जब तमाम बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, दिल्ली की हार के बाद आम आदमी पार्टी जिस तरह से पंजाब का लुधियाना जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माने जाने वाले गुजरात के अंदर हम बाई इलेक्शन जो है बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं, मुझे लगता है ये बड़ी जीत है। और अरविंद केजरीवाल जी की राष्ट्रीय राजनीति के अंदर जो कुछ लोग कहते थे कि अभी हाशिए पे चले जाएंगे, उनकी एक ज़बरदस्त वापसी है। लेकिन गुजरात की एक दूसरी सीट पे आप लोग काफ़ी, देखिए वो अर्बन सीट है और वो बीजेपी की बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड वाली सीट है। वैसे भी बाई इलेक्शंस के अंदर जो पार्टी सत्ता में होती है उसके पास एक एज होता है, उसके बावजूद अगर गुजरात के अंदर बाई इलेक्शन में लोग हमें सीट पे जिता रहे हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। जी, हमने देखा को लेकर काफ़ी चर्चा रही थी जब आपने अपने राज्यसभा के सांसद को वहाँ पे कैंडिडेट बनाया। अब वो जीत रहे हैं, जब विधायक बनेंगे तो क्या राष्ट्रीय नेतृत्व से किसी के राज्यसभा जाने की कोई चर्चा संभावना है? देखिए, संजीव अरोड़ा जी को कैंडिडेट बनाने के पीछे एक कारण ये था कि उन्होंने एक राज्यसभा के सांसद रहते हुए लुधियाना में बहुत काम किए और उनके सोशल वर्क के लिए वो लुधियाना में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं। और संजीव अरोड़ा जी की भी इच्छा थी कि वो लुधियाना में एक विधायक के तौर पे सरकार के साथ मिल के सेवा कर सकें, उसका दायित्व उन्हें दिया जाए। तो पार्टी ने उनको ये दायित्व दिया था और मुझे लगता है कि वो ये सीट आराम से अब जीत रहे हैं। और जैसा कि अरविंद जी ने बताया है कि वो आगे उनको और बड़ी जिम्मेदारी जो है उस पंजाब की सरकार में भी दी जा सकती है। और जहाँ तक राज्यसभा का सवाल है, वो पार्टी के अंदर जो नेतृत्व है, जो पीएसी है, वो बैठेगी, चर्चा करेगी और किसी अच्छे कैंडिडेट को भेजेंगे। अभी जैसे दिल्ली का जो परिणाम, आपको लगता है आने वाले चुनाव के लिए भी ये मनोबल बढ़ाने वाला परिणाम रहेगा? दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 4 महीने का कार्यकाल जिस तरीके से हर स्तर पे एक फेलियर नज़र आ रहा है, जो सर्विसेज पिछले 11 साल से चल रही थी उसके अंदर भी एक बड़ा ब्रेक लग गया है, उससे दिल्ली में एक बड़ी निराशा है। भारतीय जनता पार्टी का जो वॉलंटियर है, जो उनका वर्कर है, जो उनका सिंपैथाइज़र है, वो भी देख के बड़ा हताश है कि ऊपर से नीचे तक आपकी सरकार है, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी कुछ अच्छा नहीं कर पा रही है। इसका फ़र्क जो है, इसका जो असर जो है, मुझे लगता है पूरे देश में पड़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को अपने दिल्ली के नेतृत्व के बारे में मुझे लग रहा है, ऐसा मैं सुन रहा हूँ कि वहाँ पे दोबारा सोचा जा रहा है कि कहीं गलत आदमी को हमने दिल्ली में नेतृत्व तो नहीं दे दिया। आप कह रहे हैं कि इसका असर भी चुनाव के परिणाम? बिल्कुल, पूरे देश में। देखिए, दिल्ली की गवर्नमेंट का असर पूरे देश में पड़ता है क्योंकि पूरे देश का नेशनल मीडिया दिल्ली में है। और दिल्ली में जिस तरीके से सारे के सारे वर्ग, चाहे अमीर वर्ग हो, चाहे वो मिडिल क्लास वर्ग हो, चाहे वो गरीब तबका हो, चाहे वो झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाला आदमी हो, हर आदमी इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से त्रस्त है। एक दूसरा मुद्दा है अभी जो ईरान स्थिति है, अमेरिका भी उसमें एक तरह से शामिल है। कल ईरान के प्रेसिडेंट की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पे बात की, तो प्रधानमंत्री ने एक तरह से जो ताज़ा हालात उनसे लेकर अपनी संवेदना ली जाए और डीएस्केलेशन की बात की, कैसे देखते हैं? देखिए, कहीं पे भी विश्व के अंदर बड़ी ताकतों के बीच में युद्ध हो तो उसको डीएस्केलेट करने की बात होनी चाहिए। युद्ध जो है किसी भी तरीके से कोई सलूशन नहीं है, मगर किसी तीसरे देश के दबाव में आप डीएस्केलेट करें, वो भी कमज़ोरी की निशानी है। अमेरिका ने लाख दबाव डाले यूक्रेन के ऊपर, मगर यूक्रेन ने अमेरिका की बात नहीं मानी, जो उसको लगा वो माना। ईरान के ऊपर भी अमेरिका ने लाख दबाव डाला, मगर ईरान ने अमेरिका की बात अमेरिका की धमकी के अंदर नहीं मानी। तो इस चीज़ से भी हमें एक सीख मिलती है कि देशों को अमेरिका जैसे देश के दबाव में नहीं आना चाहिए। अपनी जो इंडिपेंडेंस है उसको बना के रखना चाहिए, अपना स्वाभिमान बचा के रखना चाहिए। दोनों देशों के युद्ध में भारत की जो स्थिति है, तरह से तटस्थता क्यों से लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आपको एक पक्ष लेना चाहिए, कांग्रेस पार्टी भी सवाल खड़े कर रही है।
देखिए, जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ था तब भी जो भारत की जो केंद्र सरकार है वो किसी तरफ नहीं थी, ना इधर थी ना इधर थी। इसलिए वो उनके भी दोस्त नहीं बन पाए, इनके भी दोस्त नहीं बन पाए। इसी तरीके से अभी जो ईरान इजराइल का युद्ध है, इसमें भी इन्हें नहीं पता कि हम किस तरफ जाएं। रशिया और अमेरिका के बीच में भी भारत की सरकार अभी तक तय नहीं कर पाई कि रशिया के पास जाएं या अमेरिका के पास जाएं। यहाँ तक कि जो आपके मित्र देश थे, आपके पड़ोसी देश थे, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो श्रीलंका हो, इन तक से जो है हमारी दोस्ती वाले जो संबंध थे वो ख़राब हो चुके हैं। तो भारत की विदेश नीति तो अपने आप में बहुत ख़राब है, उसके बारे में तो जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है।